एलोन मस्क को पछाड़कर दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बनने वाला बर्नार्ड जीन एटियन अर्नॉल्ट का जन्म 5 मार्च 1949 को हुआ था। ये एक फ्रांसीसी व्यवसायी, निवेशक और कला संग्राहक है। वह लुई वीटो के संस्थापक, अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी हैं। उनकी कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी शाही सामान विक्रेता कंपनी है। अर्नॉल्ट और उनके परिवार के व्यवसाय का अनुमानित मूल्य $187 अरब है। बीबीसी समाचार के अनुसार उनका परिवार दुनिया का सबसे धनी परिवार है। अर्नॉल्ट ने इंजीनियरिंग की डिग्री के साथ पेरिस के इकोले पॉलिटेक्निक से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 1971 में उन्होंने अपने पिता की निर्माण फर्म फेरेट से विनेल का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। 8 साल बाद उन्होंने कंपनी का नाम बदलकर फेरीनेलिंक कर दिया और अपना ध्यान रियल एस्टेट पर केंद्रित कर दिया था। अपने स्वयं के $15 मिलियन के पैसे से अर्नॉल्ट ने फ्रांसीसी बैंक लाजार्ड फ्रेडस एंड कंपनी के प्रबंध भागीदार एंटोनी बर्नहेम के साथ मिलकर एक दिवालिया कपड़ा कंपनी, जो फैशन हाउस की मालिक थी, बॉसेक सेंट फ्रेडस को खरीदने के लिए $80 मिलियन जुटाए। क्रिश्चियन डायोर। फिर 1987 में कंपनी के अध्यक्ष द्वारा अर्नॉल्ट को LVMH में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया गया। हेनरी राकेमियर गिनीज PLC के साथ एक संयुक्त उद्यम के माध्यम से निवेश करके अर्नॉल्ट ने 1990 में रैकमियर को बाहर कर दिया और कई फैशन कंपनियों को LVMH में शामिल करना शुरू कर दिया। क्रिश्चियन लैक्रोइक्स, गिवेंची और केंजो, चमड़े का सामान बनाने वाली कंपनियां लोएवे, सेलाइन और बर्लुटी, जौहरी फ्रेड ज्वेलर, DFS समूह जो दुनिया की सबसे बड़ी शुल्क मुक्त श्रृंखला और सौंदर्य खुदरा विक्रेता सेफोरा है। अर्नॉल्ट को यूरोप में उस व्यक्ति के रूप में जाना जाता था जिसने 1995 में ब्रिटिश फैशन डिजाइनर को नियुक्त करके फ्रांसीसी वस्त्र उद्योग को पुनर्जीवित किया था। जॉन गैलियानो पेरिस फैशन हाउस में आदरणीय ह्यूबर्ट डी गिवेंची का स्थान लेंगे। 1 साल बाद फैशन के पोप, जैसा कि अर्नॉल्ट को विमेंस वियर डेली द्वारा करार दिया गया था, ने गैलियानो को क्रिश्चियन डायर में स्थानांतरित कर दिया और गिवेंची में उनकी जगह लेने के लिए तेजतर्रार ब्रिटिश फैशन डिजाइनर अलेक्जेंडर मैकवीन को नियुक्त किया। अर्नॉल्ट ने तब एक युवा अमेरिकी डिजाइनर मार्क जैकब्स को लग्जरी चमड़े के सामान बनाने वाली कंपनी लुई वुइटन में क्रिएटिव डायरेक्टर के पद पर नियुक्त किया था। उस वर्ष LVMH ने जैकब्स की नामांकित लाइन में बहुमत हिस्सेदारी भी हासिल कर ली। हालांकि तीनों डिजाइनरों ने अंततः अपने पद छोड़ दिए। अर्नॉल्ट की फैशन दूरदर्शिता ने 21वीं सदी की शुरुआत तक इन पारंपरिक फैशन हाउसों को बड़े मुकाम पर पहुंचाकर खुद बड़ा बिजनेसमैन साबित किया। यूं तो इस खरबती के पास कई आलीशान महल, कार, जेट और क्रूज यानी छोटे शिप है, लेकिन हम आपको सिर्फ एक घर की जानकारी दे रहे हैं। पेरिस में बर्नार्ड अर्नॉल्ट का घर एक हवेली है जो दुनिया की कुछ सबसे प्रसिद्ध और महंगी पेंटिंग्स से सुसज्जित है। अर्नॉल्ट के आधुनिक और समकालीन कला संग्रह में प्रतिनिधित्व करने वाले कलाकारों में जीन मिशेल बास्कियाट, डेमियन हर्स्ट, मॉरिजियो कैटेलन, एंडी वारहोल और पाब्लो पिकासो शामिल हैं। एलिगेंसपीडिया के अनुसार डेस इनवैलिड्स के पास की संपत्ति 2000 वर्ग मीटर का होटल है। यह संपत्ति विशेष रूप से एक आलीशान टाउनहाउस है जो यूनाइटेड किंगडम की एक हवेली के समान है। उनका घर सेंट एमिलियन, बोर्डो, फ्रांस में अंगूर के बागों से घिरा एक भव्य 150 साल पुराना महल चैटो है, जहां वह अपनी पत्नी हेलेन अर्नॉल्ट के साथ रहते हैं। 1998 से यह अर्नॉल्ट परिवार में है। इस हिसाब से उनके महीने का वेतन 3 खरब 67 अरब 11 करोड़ 52 लाख 3,576 रुपये 67 पैसे और रोज की कमाई 16 अरब 94 करोड़ 37 लाख 78,626 रुपये 62 पैसे बैठती है। अगर इस इनकम को प्रति घंटे के हिसाब से कैलकुलेट करें तो यह आंकड़ा 70 करोड़ रुपए प्रति घंटे का बैठता है। वे दुनिया के सबसे बड़े फैशन ग्रुप लुई विटॉन मोएट हेनेसी के फाउंडर और चेयरमैन हैं। उनकी कंपनी वाइन, शैंपेन, स्प्रिट, फैशन व लेदर गुड्स, वॉचेस और कॉस्मेटिक आइटम्स बनाती है। LVMH की 60 सहायक कंपनियों के 75 लग्जरी ब्रांड्स हैं। बहुत जल्दी ही वो समय आएगा जब भारत में भी अरबतियों की संख्या बढ़ेगी, हम इसकी उम्मीद करते हैं। US TV की पेशकश।